फर्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द रूट। रूट का मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू फाइंड करना ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी हमने जो 3 मेथड पढ़े हैं उनमें से ये फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें कह रहा है कि इन्हें आप सॉल्व करो। ठीक है, चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए जो फर्स्ट है वो क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड हमें क्या कहता है? मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए और मल्टीप्लाई करने पर मल्टीपल ऑफ दीज 2 नंबर यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट नंबर। कहने का मतलब 1 इंटू माइनस 10 आना चाहिए जो कि माइनस 10 होगा। तो देखा जाए तो इस तरीके से हम कैसे इसे कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर हम 3 को क्या लिख सकते हैं? अगर हम 3 को 5 माइनस 2, आप मैथमेटिकली अगर देखोगे तो ये चीज एक सही चीज है, 5 माइनस 2 ऐसा कर सकते हो। तो मैंने इसको 5 माइनस 2 किया, x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये आप पूछ सकते हो कि सर 7 माइनस 4 भी तो 3 ही होता है, लेकिन दोनों कंडीशन को कौन फॉलो करता है? जो इनके फैक्टर होते हैं। जैसे बात करें 10 की तो इसका फैक्टर क्या क्या है? 1, 2, 5 और 10 है। इस तरीके से आगे क्या करेंगे? इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। जैसे ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट है इन दोनों में से 2 का जो है हम पेयर बना लेते हैं। तो इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ x रह गया और यहाँ जस्ट 5 रह गया। अब इन दोनों में से अगर क्या कॉमन लें जिससे x माइनस 5 हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं। ये हो गया हमारा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो कि दोनों x माइनस 5 है तो ये कॉमन लिया जा सकता है। तो x माइनस 5 अगर कॉमन लेंगे तो यहां से ये x हो गया और ये प्लस का 2 इक्वल टू 0 हो गया। फाइंड द रूट। रूट फाइंड करने के लिए, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों को हम सेपरेटली इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे अगर हम x माइनस 5 इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू 5 आ जाता है। ठीक है, इन अदर केस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिमिलर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या है हमारा? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट क्या करेंगे? इसका कोफिशिएंट इज 2 इंटू माइनस 6, दिस इज 12, इट मीन्स माइनस 12। तो इनके क्या हो जाएंगे आपके फैक्टर? 1, 2, 3, 4 एंड 12, 6 इज ऑल्सो। ठीक है, तो क्या किया जा सकता है 12 आने पर? अगर हम देखें यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है? प्लस का 1 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1। बिल्कुल हमें ये सॉल्व करने पर प्लस 1 आना चाहिए इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे? एक्सपैंड कर दोगे। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस का 4x, ये माइनस का क्या हो जाएगा आपका x और ये माइनस का 6। तो 4 माइनस क्या हो? ये 4 माइनस 3, दिस इज 4 माइनस 3, तभी तो बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। डन। फिर बड़ी ध्यान रखनी है ना? इन दोनों में से क्या करेंगे? हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही हमने 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह गया? x रह गया। अब इसके साथ ये प्लस है हमारा, यहाँ से x हट गया, 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 आया। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे जिससे ये x प्लस 2 आ जाए? तो क्या करते हैं कि इन दोनों में से 3 कॉमन लेते हैं, तो ये हमारा x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, डन। अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा? x प्लस 2 हम दोनों से कॉमन लेते हैं। अब यहाँ क्या रह जाएगा? यहाँ रह गया आपका 2x और इस जगह पे क्या आ गया? माइनस का 3। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यहाँ फैक्टराइज हो गया। रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे। एक हो गया हमारा x प्लस 2 इक्वल टू 0
तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। दूसरा क्या हो गया 2x - 3 इज इक्वल टू 0। पहले हम 3 को भेजेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में आ जाएगी। तो इस तरीके से इनका आंसर हमें मिल गया। डन, क्लियर। तो ये पहले के 2 फैक्टराइजेशन थे, आगे भी हमें ऐसे ही करना है। देखो ये रूट वाला आया है, ठीक है। ज्यादातर अब क्या करता है कि फैक्टराइजेशन क्वेश्चन जो है उसमें रूट वाली चीजें जो हैं वो आ जाती है, ठीक है। अब रूट वाली चीजें क्या करती हैं, ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए काफी है। जैसे ही बच्चे रूट देखते हैं तो देख करके वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ परेशान होना नहीं है। इसके एक्चुअली 2 आइडिया है, ठीक है। एक आइडिया ऐसा बताता हूँ कि जब आपको, क्योंकि रूट को लेकर कंफ्यूजन रहती है थोड़ा बहुत, जब आपको परेशानी लगे कि ये मेरे से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है, तो करना क्या है, क्वाड्रेटिक मेथड यूज करो, x की वैल्यू फाइंड करो, बैक गियर में जाओ, सीधा इक्वेशन लाओ और इक्वेशन को उल्टे क्रम में लिख दो। एकदम आपको उसके भी नंबर मिल जाएंगे। छोड़ने से भला है कि आप कुछ अटेम्प्ट करो जिससे आपके नंबर मिले। लेकिन यहाँ हमें फैक्टराइजेशन करना है तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। चलिए, क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट है हमारा √2, क्वेश्चन नंबर 3 है ये वैसे, √2x² + 7x, इस पेज के लिए फर्स्ट है ना। √2 = 0। पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं, रूट है कहीं कुछ गलती ना हो जाए, है ना। देखिए ये √2 है, x² कोफिशिएंट, और ये है कांस्टेंट नंबर 5√2, ठीक है। डन। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आप लोगों को पता है ना, √2 हो जाएगा, 5 2 10 हो गया, ठीक है। अब मैं इनको फैक्टराइज करूं तो इनके तो फैक्टराइजेशन वही 1 2 5 और 10 होगा, यानी इनमें से ही 2 नंबर लेने हैं। मल्टीप्लाई करने पर 10 और ऐड करने पर 7 आ जाना चाहिए। तो ऐसा जो नंबर है वो बड़े आसानी से हमें दिख रहा है कि 5 और 2 ही है, यानी 5 और 2 हमने ये 2 नंबर लिया, ठीक है। चलिए अब इससे आगे हम बढ़ते हैं इसी चीज के साथ, 5 और 2 के साथ। देखिए सबसे पहले √2x² प्लस का यहाँ 2x रखा, ठीक है। ये रख दिया मैंने यहाँ 5x, प्लस का √2 = 0 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे क्या, तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम √2 और x, ठीक है। आप ये कहोगे सर ये कैसे आपने √2 कॉमन ले लिया? आप तो ये कहते हो कि कॉमन वही लेंगे जो दोनों में होता है, लेकिन साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि जहाँ नहीं होता है अगर कॉमन लेने की जरूरत पड़ जाए तो लो, लेकिन आप उससे डिवाइड कर दो। जैसे अगर मैंने यहाँ √2x कॉमन ले लिया तो यहाँ x रह गया, लेकिन बात रही यहाँ तो √2 है नहीं, क्योंकि ऐसे होगा तो 2x अपॉन क्या हो जाएगा, डिवाइड में √2 हो जाएगा, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये प्रोसेस ना करने के बाद सीधा आप यहाँ अगले स्टेप पे बढ़ सकते हो। देखिए तो ये सॉल्व होगा तो ये क्या हो जाएगा, √2 बनेगा, ऐसे बनता है ना। तो इसको अब अगले में ये रीजन क्या था, जैसे यहाँ आप कॉमन लोगे ना, सेम चीजें यहाँ आप कॉमन लोगे ना, तो देखो जैसे ही आप कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसा दिखेगा। और ये नंबर तभी ऐसा दिख सकता है कि जब आप यहाँ से √2 भी कॉमन लो। समझ में आ रही बात? क्योंकि इसका फेस और इसका फेस मुझे सेम दिखाना होता है, ठीक है। तो आप अगर पेपर में ज़्यादातर इसलिए ये चीज़ें समझ में नहीं आता है √2 वाला कन्फ्यूजन, क्योंकि ये सब चीज़ें ना ज़्यादातर सॉल्यूशन या कहीं भी आप जो देखते हो वहाँ किया नहीं जाता है, तो ये कन्फ्यूजन का कारण बन जाता है कि ये हुआ तो कैसे हुआ। तो यहाँ से देख लीजिए इस चीज़ को, अब आप x प्लस अगर समझ में आ गया है तो पेपर में आप डायरेक्ट √2x कॉमन लेना और x प्लस √2x यहाँ लिख देना। अगले का तो इजी है, 5 ले लोगे कॉमन, ठीक है। तो चलो ये समझने के बाद इन दोनों से मैं अब x प्लस √2 कॉमन ले सकता हूँ। डन। यहाँ रेस्ट क्या रह जाएगा, यहाँ से जैसे ही कॉमन लिया तो √2x आ गया और ये प्लस का 5 = 0। डन। सेपरेट कर दीजिए दोनों को, ये हो गया हमारा x प्लस √2 = 0, देन x = क्या हो जाएगा, माइनस का √2। सेकेंड वन क्या है, √2x प्लस 5 = 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/√2। बाकी आंसर यही है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप चाहते हो उसको सॉल्व करना तो रेशनलाइज कर दो,
√2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5√2/2 आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ तक के लिए x की वैल्यू है, ठीक है। आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो रूट वाले को, क्योंकि रेशनलाइज जैसे ही डिनोमिनेटर में रूट आ जाते हैं तो हम लोगों ने यही सिखाया कि उसको रेशनलाइज कर देना, ठीक है। तो आप अपने आंसर को अच्छा करने के लिए ये काम कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, हाँ यही रूट वाले आते हैं बार बार, जो बोर्ड के फाइनल पेपर में है ये ज़्यादा पूछा जाता है, ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जो पढ़ेगा आसानी से वो तो पढ़ लेगा, तो कुछ ऐसी चीज़ें दिया जाए जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाए, सभी बच्चे सक्सेस ना कर पाए, समझ रहे हैं बात को, उलझे थोड़ा, अगर अच्छे से मेहनत नहीं किया है तो वो यहाँ उलझते हैं। इसलिए रूट वाले की बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा और क्वेश्चन ले लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं। तो बच्चों इसे क्या करना है, पहले आपको इसको जो एलसीएम वगैरह ले करके, ठीक है, सिंपल फॉर्म में इसको चेंज करना है। ये हमने 8 एलसीएम ले लिया, फिर इस तरीके से ये क्या हो गया 16x² माइनस 8x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। फिर 8 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारा सिंपल फॉर्म हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, फैक्टराइजेशन करूँगा। तो अब इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या 16 × 1 16 हो गया, है ना, 16 × 1 16 हो गया। तो इस तरीके से ये 16 रहा और इसके फैक्टर 1 2 4 8 एंड 16 है, ठीक है, डन। तो इनमें से मैं क्या करूं, तो देखिए मैंने आपको बताया था या तो आप 2 टर्म ले सकते हो या एक ही नंबर को 2 बार करके ऐसे कर सकते हो। जैसे ये अब मैंने 4 ले लिया तो मैं इसको लिख रहा हूँ क्या 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। -4 प्लस 16 और -4 -8। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों में से 4x कॉमन लेना है। तो यहाँ देख लो 4 रह गया और ये x रह गया और यहाँ माइनस का 1 रह गया। ये तो सेम दिख रहा है, बस साइन का फर्क है, यहाँ तो माइनस कॉमन ले लो तो ये 4x माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब आप 4x माइनस दोनों से आप कॉमन ले सकते हो, 4x माइनस 1 आपने दोनों से कॉमन ले लिया तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट कर दो, बिल्कुल 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1/4। 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1/4, यानी इसका सेम रूट आ गया, ठीक है। इसका रूट क्या आ गया, सेम आ गया, प्रोसेस भी सेम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 के लिए चलते हैं। क्या करना है देखिए, सबसे पहले 100x² माइनस 20x और क्या है नेक्स्ट है हमारा प्लस का 1, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा जाए 100x² माइनस 20x और ये प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो थोड़ा आप इसको डायरेक्ट किया जाए, कई सारे क्वेश्चन करने के बाद इसका आइडिया बना है। तो 100 × 1 100 हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये 100x², इसको कैसे हम ब्रेक करेंगे, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं माइनस का 10x और माइनस का 10x इक्वल टू 0। परफेक्ट है, -10 माइनस का 20 -10 इंटू -10 प्लस का 100, है ना। तो बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों से हमने 10x कॉमन ले लिया, डन। 100 को 10 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, x² में से x लिया तो x आ गया, 10x ले लिया तो कुछ नहीं है तो 1 रह गया। ये दोनों सेम है, बस यहाँ साइन माइनस का आ जाना चाहिए तो 1 ले लेंगे कॉमन, माइनस ले लेंगे कॉमन जस्ट टू आंसर। फिर इसके बाद इन दोनों में से क्या करेंगे हम 10x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 10x माइनस 1, ये भी सेम। तो इस तरीके से 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/10। फिर 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, नेक्स्ट के लिए 1/2 10, यहां पर भी हमारा क्या आ गया, सेम रूट आ गया।
यानी इसमें भी सेम रूट, लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम रूट यहाँ पर भी आ गया। तो कुछ नहीं, सिंपल हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन का काम चल रहा है। ठीक है।